कभी कभी बचपन की कोई याद, किसी शो की याद, हकीकत कम और एक सपना ज्यादा लगती है ना? बस एक धुंधली सी फीलिंग। तो आज कोई कहानी सोच आई, उसकी है ये आदत पुरानी। पूरी करनी ये कहानियाँ, जाना ही पड़ेगा हमको रहते जहाँ। है कचरे बड़े, है बढ़िया कई, हर चीज जादुई वहाँ। अजूबा का अजूबा, मजूबा का अजूबा। हम सब मिलकर उसी याद की परतों को खोलने वाले हैं। क्या कुछ याद आ रहा है? शायद एक जादुई बोलने वाला पेड़, एक दादी माँ जो कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर हमेशा सो जाती थीं, और फिर कुछ बच्चे जो उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए एक अजीब सी दुनिया में चले जाते थे। अगर ये सब सुनकर जहन में भी कोई घंटी बज रही है, तो यकीन मानिए ऐसा सोचने वाले बहुत लोग इंटरनेट पर अगर खोजे ना, तो ऐसी हजारों यादें बिखरी हुई मिलेंगी। लोग आज भी इस शो के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने इन्हीं बिखरी हुई यादों को, इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की है। पुरानी टीवी मैगजीन की कटिंग्स, इंटरनेट के फैन फोरम पर हुई लंबी लंबी बहसें और शो से जुड़े लोगों के कुछ पुराने इंटरव्यूज, इन सब को मिलाकर आज हम मजूबा का अजूबा की उस खोई हुई दुनिया को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 2004। ये वो वक्त था जब इंडिया में बच्चों का टेलीविजन, मतलब किड्स टीवी, एक बहुत बड़े बदलाव के लिए आप कह सकते हैं तैयार हो रहा था। उस जमाने में ना बच्चों के चैनल पर ज्यादातर क्या आता था? विदेशी कार्टून्स। बस उन्हें हिंदी में डब कर दिया जाता था। सोचिए, डेक्स्टर्स लैब, किम पॉसिबल, इन्हीं का बोलबाला था। इंडिया में कोई ओरिजिनल शो बनाना, वो भी बच्चों के लिए, बहुत महंगा और रिस्की काम माना जाता था। लेकिन फिर सितंबर 2004 में एक नया चैनल आया, हंगामा टीवी, और उन्होंने आते ही इस पूरी सोच को चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला, भारत में बने हाई बजट लाइव एक्शन शोज पर। और देखिए हंगामा की स्ट्रैटेजी कितनी स्मार्ट थी। इसे आप एक टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। एक तरफ तो उन्होंने शिनचैन और डोरेमोन जैसे जबरदस्त हिट जापानीज शो दिखाए। ये था सेफ बेट। इससे बच्चे चैनल पर आए, ऑडियंस बनी, और फिर जब ऑडियंस आ गई तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसी ऑडियंस के सामने पेश किया मनहूजा का अजूबा जैसा एक बिल्कुल नया ओरिजिनल इंडियन शो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शो में ऐसा था क्या जो आज भी, इतने सालों बाद भी लोगों को याद है? चलिए इसके अनोखे फॉर्मूले को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं पर्दे के पीछे से, मतलब इसके प्रोडक्शन से। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस शो को बनाया था कॉन्टिलो पिक्चर्स ने। ये वो प्रोडक्शन हाउस है जो उस वक्त हॉरर और सुपरनैचुरल शोज बनाने के लिए जाना जाता था। जी हाँ, ये सच है। मतलब जो टीम दिन में डरावने शोज के लिए सेट्स बना रही थी, वही टीम रात में बच्चों के लिए एक जादुई दुनिया तैयार कर रही थी। और शायद यही उनका मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उन्हें हॉरर जॉनर का एक्सपीरियंस था। तो मजूबा के विजुअल्स में एक अलग ही बात थी। देखिए उस टाइम के बाकी बच्चों के शोज कैसे होते थे, एकदम ब्राइट, साफ सुथरे। लेकिन मजूबा की दुनिया में थोड़ी गहराई थी, थोड़ी परछाइयां थीं, एक मिस्ट्री थी। और इसी वजह से वो जादुई दुनिया सिर्फ प्यारी नहीं, बल्कि रोमांचक भी लगती थी, थ्रिलिंग। अच्छा, अब आते हैं शो के मेन कॉन्सेप्ट पर, इसकी कहानी पर। इसका जो बेसिक आइडिया था ना, वो बहुत ही सिंपल और प्यारा था। एक दादी हैं जो अपने पोते पोतियों को कहानी सुना रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर उन्हें नींद आ जाती है। अब बच्चों को तो जानना है कि आगे क्या हुआ, तो वो बेचैनी में जाते हैं पास के जंगल में एक जादुई बोलने वाले पेड़ के पास, जिसका नाम था मजूबा। और उस पेड़ का तना एक दरवाजे की तरह खुलता है और उन्हें सीधे उसी अधूरी कहानी की दुनिया के अंदर पहुंचा देता है। और उस जादुई दुनिया में बच्चे अकेले नहीं थे, उनके गाइड थे दो बहुत ही मजेदार यादगार कैरेक्टर्स। पहले थे बगदम बूटा, एक बौने जादूगर। ये रोल किया था के गोस्वामी ने, जो उस दौर में फैंटेसी शोज का एक बहुत बड़ा नाम थे। और दूसरा था पाडू, ये एक बात करने वाली किताब थी जो पाद मार के बात करती थी। हाँ बिल्कुल, ये उस तरह का ह्यूमर था जो बच्चों को बहुत पसंद आता था, एकदम क्लासिक। तो ये फॉर्मूला काम कर गया। पहला सीजन जबरदस्त हिट रहा,
लेकिन फिर मेकर्स ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा ट्विस्ट लाया जो इंडियन किड्स टीवी में शायद ही पहले कभी किसी ने ट्राई किया हो। ये एक ऐसा दांव था जो शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा साबित हुआ। तो याद कीजिए पहला सीजन क्या था? फुल ऑन फैंटेसी और एडवेंचर। हर एपिसोड एक नई कहानी। दादी कहानी सुनाना शुरू करती, बीच में सो जाती, बच्चे मजूबा के पास जाते और एक नया एडवेंचर शुरू हो जाता। सिंपल। लेकिन फिर आया सीजन 2 और यहां सब कुछ बदल गया। कहानी ने एक लीप लिया। जो बच्चे थे उन्हें बड़ा करके टीनेजर बना दिया गया। और सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं, शो का पूरा जॉनर ही पलट गया। एक फैंटेसी एडवेंचर शो अचानक से एक डार्क, सीरियस क्राइम ड्रामा जैसा बन गया। अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, मतलब अपने ऑडियंस के साथ ग्रो अप करने की कोशिश। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट चला नहीं। जो छोटे बच्चे शो देख रहे थे वो इस अचानक आए बदलाव के लिए, इस सीरियस टोन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और नतीजा, दूसरा सीजन कमर्शियली कामयाब नहीं हो पाया और इसी नाकामी के साथ शो बंद हो गया। और यहीं से जन्म होता है उस असल रहस्य का जिसकी वजह से हम आज ये सब बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतने लोगों को ये शो याद है तो फिर ये आज कहीं भी देखने के लिए मौजूद क्यों नहीं है? कहाँ गया ये शो? और यहीं पे एक टर्म आता है, लॉस्ट मीडिया। लॉस्ट मीडिया क्या होता है? इसका मतलब है कोई भी कल्चरल आर्टिफैक्ट, जैसे कोई फिल्म या टीवी शो जो अब पब्लिक के लिए या किसी ऑफिशियल आर्काइव में मौजूद नहीं है। मतलब वो खत्म नहीं हुआ है, बस खो गया है। उसका वजूद अब सिर्फ लोगों की यादों में या फिर इंटरनेट पे बिखरे कुछ छोटे मोटे टुकड़ों में ही बचा है। और मजूबा का अजूबा आज इसी लॉस्ट मीडिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये शो आज कहाँ मौजूद है? एक पूरी पीढ़ी की यादों में। डेली मोशन जैसी साइट्स पर शायद पहले और तीसरे एपिसोड के कुछ बहुत ही लो क्वालिटी क्लिप्स मिल जाएं। रेडिट और दूसरे इंटरनेट फोरम पर आज भी फैंस मिलकर उन धुंधली यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, नॉस्टैल्जिया आर्कियोलॉजी है, जहां लोग अपनी मिलीजुली यादों को खोदकर उस पूरी तस्वीर को दोबारा बनाने में लगे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक खोए हुए शो की नहीं है। जब हम इन सारी बातों को, इन सारे टुकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक और ज्यादा गहरा मतलब सामने आता है। हो सकता है मेकर्स ने ये सोचा भी न हो, लेकिन ये शो अनजाने में ही उस दौर के बदलते हुए भारत का एक मेटाफर, एक प्रतीक बन गया था। जरा सोचिए इस बारे में। एक दादी हैं जो कहानी पूरी नहीं कर पाती और बच्चे इंतजार करने के बजाय खुद उस कहानी का अंत ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये उस नई पीढ़ी का प्रतीक था। मतलब साफ था, उस दौर के बच्चे अब सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं थे जो चुपचाप बैठकर कहानी सुने। नहीं, वो पुरानी पीढ़ी से मिली कहानियों को जस का तस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो उस कहानी का हिस्सा बन रहे थे, उसे अपने तरीके से पूरा कर रहे थे। वो खुद अपनी कहानी के हीरो बन रहे थे, अपनी किस्मत, अपनी कहानी खुद लिख रहे थे। तो मजूबा का अजूबा आज भले ही किसी डिजिटल आर्काइव में ना मिले, लेकिन वो एक पूरी पीढ़ी की यादों में आज भी जिंदा है। और जाते जाते एक सवाल, क्या दादी का बार बार सो जाना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका था, एक प्लॉट डिवाइस, या फिर ये उस दौर पर एक गहरी कमेंट्री थी कि कैसे मॉडर्न होते भारत में मुंह जुबानी कहानी सुनाने की जो सदियों पुरानी परंपरा थी वो धीरे धीरे सो रही थी और बच्चे अपनी कहानियों का अंत अब बड़ों से नहीं बल्कि एक नए चमचमाते जादू से ढूंढ रहे थे, टेलीविजन